वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास एपीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 का संपूर्ण हल दे दिया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 यानी कि एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल सिंपल प्रोसेस से हल कर देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत डेफिनेशन आपके सामने आएगा। देखिए इसका डेफिनेशन आपके सामने दिखाई दे रहा है। डेफिनेशन को बताने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो आपका 2.2 एक्सरसाइज है उसके पहले एक्सरसाइज था 2.1। 2.1 में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ये हम बताने की पूरी कोशिश किए थे। आपको पूरी तरह से समझ में आ भी गया होगा। इसके बाद में उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के विषय में हम जानकारी देंगे। डेफिनेशन के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी आपके सामने होगा, ध्यान से देखिएगा। ये डेफिनेशन कह रहा है, ये किसका डेफिनेशन देने जा रहे हैं, ये संबंध यानी कि रिलेशन का डेफिनेशन आपके हम सामने रखेंगे। क्या है, किसी अरिक्त समुच्चय कैपिटल ए से अरिक्त समुच्चय कैपिटल बी में संबंध कैपिटल आर, संबंध को क्या चीज प्रदर्शित करते हैं, रिलेशन होता है ना, कैपिटल आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक सबसेट यानी कि उप समुच्चय होता है। यह सबसेट यानी कि उप समुच्चय ए क्रॉस बी के क्रमित युग्म के प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध को स्थापित करने के लिए प्राप्त होता है। द्वितीय घटक को प्रथम घटक का इमेज यानी कि प्रतिबिंब कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन आपके सामने है, वो चीज़ जरा देखने की कोशिश कीजिए वो क्या कह रहा है। A relation capital R from a non-empty set capital A to a non-empty set capital B is a subset of the Cartesian product A cross B, and the subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. The second element is called the image of the first element। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हम ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम प्राप्त करते हैं उसमें एक निश्चित रिलेशन तय करते हुए हम उसमें से सबसेट को प्राप्त करेंगे। सबसेट तो तमाम मिलेंगे, तो तमाम अलग अलग रिलेशन भी हमें मिलते चले जाते हैं एक ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है ना। वो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बाद में बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जरा आगे कभी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट निपट जाता है, तो इसके बाद इसी का डिटेल एग्जाम्पल के तौर पर बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मजबूत करेगा, आपका क्लियर भी करेगा। इसके आगे का डेफिनेशन क्या है जरा वो भी देख लीजिए। कह रहा है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स। क्या कहना चाह रहा है, जरा क्या कहना हम आपको बता दिए हैं। The set of all first element of the ordered pair in a relation capital R from a set capital A to a set B is called the domain of the relation capital R। इसका हिंदी वर्जन क्या है वो भी देख लीजिए। कह रहा है समुच्चय कैपिटल ए से समुच्चय बी में संबंध कैपिटल आर के क्रमित युग्म मीन्स ऑर्डर्ड पेयर के सभी फर्स्ट एलिमेंट प्रथम घटक के समुच्चय को संबंध कैपिटल आर का प्रांत यानी कि डोमेन कहते हैं। अगला डेफिनेशन क्या कह रहा है वो भी देख लीजिए। समुच्चय कैपिटल आर से समुच्चय कैपिटल बी में, समुच्चय कैपिटल ए से समुच्चय कैपिटल बी में संबंध कैपिटल आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटक के समुच्चय को संबंध कैपिटल आर का परिसर यानी कि रेंज कहते हैं, ठीक है ना। समुच्चय बी संबंध कैपिटल आर का सह प्रांत मीन्स को डोमेन कहलाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इस रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर सच दैट ए टेंड्स टू बी, जिसमें ए से बी संबंध स्थापित करने के लिए एक निश्चित रिलेशन होगा। यहाँ पर एक और बात जरा देख लीजिए कि हमेशा परिसर यानी कि जो रेंज होता है सह प्रांत यानी कि कोडोमेन के इक्वल होगा या उससे कम होता है। इसका इंग्लिश वर्जन क्या कह रहा है जरा वो भी देख लीजिए। इंग्लिश वर्जन कह रहा है The set of all second element in a relation capital R from a set A to set B is called the range of the relation capital R in the। आगे यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना। अब आगे की बात क्या कहना चाह रहा है जरा यहाँ से देखिए। ये कहना चाह रहा है द होल सेट कैपिटल B is called the कोडोमेन। क्या कहना चाह रहा है, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन कैपिटल R।
तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेंज जो होगा वो सबसेट होगा ये किसका, ये कोडोमेन का। कोडोमेन यानी कि बी एलिमेंट होता है, उसका टोटल सबसेट जो होगा वो रेंज होता है। एक और अच्छी जानकारी आपको दे दें कि संबंध कैपिटल आर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो रोस्टर फॉर्म में होगा, जैसे कि 1 2 3 डॉटेड के रूप में, और इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है समुच्चय निर्माण विधि में। समुच्चय निर्माण विधि मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक और अच्छी बात की जानकारी दे दें कि जो रिलेशन कैपिटल आर होता है वो एरो डायग्राम के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपिटल आर भी हम कहते हैं। अच्छी बात होगी कि सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देख लें। तो एग्जाम्पल आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, ये एक्सरसाइज 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 5, ये 7। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है लेट कैपिटल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। कैपिटल आर मीन्स संबंध यानी कि रिलेशन इज गिवन। क्या गिवन है, ये x, y ये सच दैट y इक्वल टू x+1 द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए। इस संबंध को एक तीर मीन्स एरो डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करना है। अब दूसरी बात क्या कहना चाह रहा है उसको भी देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन क्या है आपका, आर के प्रांत यानी कि डोमेन, सह प्रांत यानी कि कोडोमेन तथा परिसर यानी कि रेंज हमें फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले इंग्लिश वर्जन भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। इंग्लिश वर्जन जरा चाहें तो ये फोटो शूट कर सकते हैं। इसके आगे हम अब बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा समय इसमें कम रहता है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो इसका आंसर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो रिलेशन कैपिटल आर गिवन होता है उसको समझना चाहते हैं कि वो है क्या। इसमें बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन कैपिटल आर इज गिवन, ये क्या चीज़ गिवन है, ये देखिए आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू x+1, यानी कि x की वैल्यू जो a में होगा y में क्या होगा, एक ज़्यादा होगा। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात कह रहा है कि a से a में, यहाँ पर क्या कह रहा है a से a में, तो ये a से a में, यहाँ पर क्या कह रहा है a से a में एक संबंध, तो a से a में एक संबंध स्थापित करना है। लेकिन संबंध स्थापित करने के लिए कंडीशन क्या चीज़ दिया हुआ है, y इक्वल टू x+1। तो a का जो एलिमेंट है वो क्या क्या दिया है 1 2 3 4 5 6, और दोबारा a का एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें यहाँ पर ये जो कंडीशन कह रहा है, कंडीशन में ये जो y वैल्यू है ये x में एक जोड़ने से प्राप्त होगा। तो एक जोड़ने से प्राप्त होगा, जरा चेक करके देखिए। सभी एलिमेंट तो हमने एक रख दिया, लेकिन इसमें यहाँ पर x की जगह पर 1 कर दें यहाँ पर, तो 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 = 2। तो 1 से 2 को एरो डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित कर दिए। फिर से जरा चेक कर लीजिए, x इक्वल टू इसी जगह पर फार्मूले में 2 रख दें तो 2 + 1 कितना होता है 3 मिल गया। x इक्वल टू अगर इसी फार्मूले में रख दें तो हमें क्या मिलेगा 3 + 1 = 4, तो x का 3 से 4 में इमेज चला गया। इसी प्रकार 4 का 5 में, 5 का 6 में इमेज चला गया। अब जरा ध्यान से दीजिए कि देखना क्या है कि पहले वाले सर्किल के एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं, लेकिन डोमेन कौन सा होगा माइंड कीजिए, जिसका रिलेशन होगा ये 1 2 3 4 5 6 नहीं, ध्यान दीजिए 6 नहीं, 1 से 5 तक में ही ये जो रिलेशन है वो दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई नहीं दे रहा है। तो रिलेशन यहाँ पर प्रांत यानी कि डोमेन क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5। अब जरा इसके आगे की बात करते हैं, रेंज यानी कि परिसर की बात करें तो 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से, लेकिन 1 का कोई रिलेशन ये दिखाई नहीं दे रहा। तो 1 को नेग्लेक्ट करें तो हमें क्या मिला 2 3 4 5 6, इनको हम रेंज कहते हैं। ठीक, तो एक और बात, ये जो डोमेन होता है ना, तो ये पूरे एलिमेंट इसको कोडोमेन कहते हैं। सब प्रांत यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, ये ध्यान दीजिएगा। यह सब प्रांत में क्या आ जाएगा 1 से लेकर के और 6 तक, यानी कि जिसका इमेज नहीं था वो भी सामने आ गया, उसको सह प्रांत के रूप में हम देखते हैं। और इसमें यह जो प्रांत और
जो परिसर होता है जिसमें एरो बना होगा उसी के अंतर्गत छांट करके हम पता कर सकते हैं। जिसमें एरो न बना हो, ये वाले एरो उनके एलिमेंट में हम ये प्रांत या ये सह प्रांत या डोमेन यानी कि और रेंज आदि को इसको सही से देख नहीं सकते। देखने के लिए हमें एरो को ध्यान से देखना होता है। चलिए इसके आगे हम बताना चाहते हैं कि वो सवाल के अंतर्गत हम किस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर y = x+1 है, तो जरा चेक कर लीजिए कि 1 का इमेज क्या है। ये देखिए 1 का इमेज 2 मिल गया, 1 का इमेज 2 मिला। 2 का इमेज कितना मिला? 3। 3 का इमेज इसी प्रकार से 4 मिल गया। 4 का इमेज 5 मिला। 5 का इमेज 6 मिला। तो इनको हम संबंध कैपिटल आर कहते हैं दिए हुए कंडीशन y = x+1 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में प्रदर्शित कर दिए, क्योंकि ये कह रहा था कि रोस्टर फॉर्म में भी प्रदर्शित करना है, एरो डायग्राम में प्रदर्शित करना है। और अच्छी बात आपको बता दें कि इसके हमें प्रांत ज्ञात करना है। तो अभी आपको बताए थे कि जिसमें एरो बना हो उसके ए एलिमेंट मीन्स प्रांत वाले में यानी कि 1 से लेकर के 5 तक, 6 नहीं, उनको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? डोमेन, ठीक है ना। तो यानी रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं। क्या कहा? फिर से रख लीजिए, रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं, इसको प्रांत भी कहते हैं। और दूसरी बात आपको हम क्या समझा दिए हैं कि रिलेशन में सेकंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं। क्या कहा हमने? रिलेशन में सेकंड एलिमेंट को रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं। थोड़ी सी इस बात की जानकारी होनी चाहिए, रटना पड़ेगा। तो ये वाला चेक करके देख लिए कि प्रांत यानी कि डोमेन क्या मिला? 1 से लेकर के 5 तक ये दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात परिसर यानी कि रेंज हमें क्या मिला? 1 को छोड़ दीजिए, 2 से लेकर के और 6 तक, 2 से लेकर के 6 तक, ये क्या हो गया आपका? ये रेंज। लेकिन जो इमेज नहीं था और जो इमेज था उन सभी को मिला करके जो हमें एलिमेंट मिला उसको हमको डोमेन यानी कि सहप्रांत कहते हैं। सहप्रांत हमें क्या मिला? 1 2 3 4 5 एंड 6। थोड़ा अगर कम समझ में आया हो तो धीरे रखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 आपके सामने है। एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा है नीचे दिए गए आकृति में समुच्चय P और Q के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को फर्स्ट पार्ट में समुच्चय निर्माण रूप में यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म समुच्चय निर्माण रूप में, और सेकंड में क्या कह रहा है? रोस्टर रूप में, मतलब कि इन रोस्टर फॉर्म में हमें फाइंड आउट करना है। और इसके बाद में हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है यानी कि डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। ठीक, ये इंग्लिश वर्जन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके ये कंक्लूजन को हम आपको बता दें पहले से ही कि नीचे दिए गए चित्र में यानी कि क्वेश्चन में ही ये ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है, इसको देखना है। तो दिया गया क्या है? संबंध y² = x, ठीक है ना। तो y² = x यहाँ पर कैसे हमने चेक कर लिया, जरा इसके देखिए। ये 9 का 3 से रिलेशन गिवन है फिगर में, क्योंकि फिगर इज गिवन। और 9 का फिर से देखिए 3 में भी रिलेशन आपको गिवन है। ये मत समझिएगा कि ये आंसर है, आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो 9 से -3 और +3 ये क्या संबंध प्रदर्शित करता है? स्वाभाविक है कि 9 का अंडर रूट कर लें, अंडर रूट 9 = क्या होगा? +-3। तो ये +3 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर -3। तो इस 9 का क्या दिखाई दे रहा है? ये -3, यही वाला, ये वाला, और 9 का +3। इसी प्रकार से 4 के विषय में भी चेक कर लीजिए कि 4 का अंडर रूट जो होता है वो +2 भी होता है, ये वाला, और 4 का अंडर रूट जो करेंगे तो -2 भी मिला। इसी प्रकार से 25 का अंडर रूट कर लें तो हमें 5 भी मिलेगा और -5 भी मिलेगा। ठीक, तो इतनी तो बात हमें ये वेन डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एरो डायग्राम कहते हैं इसको। चलिए ठीक है, तो दिया है कि संबंध R में y² यानी कि इसको y कहते हैं, इसका स्क्वायर कर दें तो ये मिलेगा। तो y² = x या y = √x, ये हमें एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। जो दिखाई दे रहा है हमने लिख भी दिए। तो इसका आंसर
ये क्या कह रहा है, इन सेट बिल्डर फॉर्म कैपिटल R इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये p के विषय में कह रहा है x बिलोंग्स टू p, ठीक, और y के लिए क्या कह रहा है, y बिलोंग्स टू q, ठीक। अब आगे की बात करें, इसी को रोस्टर फॉर्म में कैसे हम लिखेंगे, या मिलान करके देख लीजिए। 9 का 3 से भी है, 9 का -3 से है, तो इस 9 का 3 से भी है और इस 9 का -3 से भी है। दूसरी बात, इस 4 का जरा चेक कर लीजिए, 2 से भी है रिलेशन और -2 से भी है, तो इस 4 का +2 से भी रिलेशन है और इसी 4 का -2 से भी रिलेशन है। इसी प्रकार से 25 का रिलेशन 5 से भी है और -5 से भी है, तो 25 का रिलेशन 5 से भी है और इसका रिलेशन -5 से भी है। तो इस प्रकार से ये इन रोस्टर फॉर्म रिलेशन यानी कि संबंध को किस प्रकार से लिखेंगे, R इक्वल टू, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको 9 -3 कमा 4 कमा 2 कमा 4 कमा -2 कमा 25, ये 5 कमा 25 -5, ये आपका आंसर हो गया। इसमें एक और बात कह रहा है कि इसमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है, तो सीधे सीधे आप देख लीजिए ना, इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जिसमें भी एरो पड़ा हुआ है उसको रेंज कहते हैं। तो इसमें डोमेन कितना मिला, 9 4 और 25, 9 4 और 25, और इसका रेंज क्या मिला, ये चेक कर लीजिए, -2 + 2 -3 + 3 -5 + 5, इस प्रकार से यह आपका रेंज मिल गया। अब जरा चेक कर लीजिए एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 9 के विषय में सवाल ये कह रहा है कि मान लीजिए कि कैपिटल A इक्वल टू 1,2 और B इक्वल टू 3,4, A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सेकेंड यहाँ पर रिलेशन की ये जरा क्या बताना चाह रहा है, उसको भी जरा चेक करके देखिए कि क्या कहना चाह रहा है। लेट कैपिटल A इक्वल टू 1,2 एंड B इक्वल टू 3,4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जरा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर कहना चाह रहा है A से B में संबंध, तो इसके विषय में हम कैसे कहेंगे, R सच दैट A एरो B, इसका मतलब ही होता है A से B में संबंध को इसी प्रकार प्रतीकात्मक भाषा के रूप में हम लिखते भी हैं। तो चलिए ठीक है, तो इसमें A क्या है, ये पहला मिल गया, B क्या है, ये दूसरा मिला, तो A इक्वल टू 1 2 लिख दिया, B इक्वल टू हमने 3 4 भी लिख दिया, ठीक। अब जरा देखिए तो कि इसका यहाँ A क्रॉस B हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा 1 3 1 4 2 3 2 4, देखिए 1 3 1 4 2 3 2 4। तो यहाँ पर जरा एक और अच्छी बात हमें बता दिए कि नंबर ऑफ A कितना है, 2, इसको हम P कहते हैं। नंबर ऑफ B कितना है, वो है आपका Q, ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना मिलेगा, नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, ठीक, इक्वल टू P इंटू Q। तो 2 × 2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 × 2 = 4, यही नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें मिलेगा। तो एक बात आपको तो पहले से पता है कि जितने एलिमेंट होते हैं उसका सबसेट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 2 के पावर n या 2 के पावर pq के द्वारा भी हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से चूँकि नंबर ऑफ n हमें या p × q हमें मिला 4, तो इस 4 वैल्यू को रख दिया तो हमें आंसर मिला ये 16। तो यह A क्रॉस B में टोटल सबसेट्स की संख्या कितनी होगी, ये 16, यही A से B में संबंधों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों, आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।